ओम नमः शिवाय। मुझे आनंद है कि धोखा खाने पर भी हम कुछ सीखे हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता से भी कुछ सीखे हैं। अनुकूलता कहती है कि परमात्मा आनंद स्वरूप है। धोखा खाने से जो दुख मिला उसने बताया कि अज्ञान की दृष्टि दुखदायी है। हमने जो प्रतिकूलताएं सही, दुख सहा या धोखे खाए, उसका भी हमें मज़ा है। अगर ये गलतियां और दुख, प्रतिकूलताएं, विघ्न और बाधाएं न होती तो शायद हम उतने उन्नत भी नहीं हो पाते। यह हमारे सारे जीवन का अनुभव है कि प्रतिकूलताएं और दुख भी हमें कुछ सीख दे जाते हैं। अनुकूलता भी कुछ आनंद और उल्लास दे जाती है। अपने जीवन की सारी यात्राओं की मीमांसा यह है कि हमारे पास अनुभव का फल है। अनुभव रूपी फल का हम आदर करते हैं। जब जब देह भाव से आक्रांत होकर, जब जब संसार की चलित तरंगों को ही सार समझकर तरंगों के आधार को भूले हैं, तब तक दुख उठाए हैं। जब जब तरंगों को लीला मात्र समझकर, उनके आधार को सत्य समझकर संसार में विचरे हैं, तब तब आनंद, सुख और ईश्वरीय मस्ती का अनुभव हुआ है। सारे धर्म उसी सुख स्वरूप ईश्वर की ओर ले जाने की चेष्टा करते हैं। उनकी भाषा अपनी अपनी है। जहाँ दृष्टि सीमित हो जाती है, इंद्रियगत सुख में आबद्ध हो जाते हैं, विकारी सुख में फिसलते हैं, तब प्रकृति थप्पड़ मारती है, तरंगे टकराती हैं। जब गहन शांत जल में तरंगे विलीन होती हैं तो कोई कोलाहल नहीं रहता। दरिया के किनारे पर खड़ा आदमी उछलती कूदती तरंगों को देखकर यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि इनका आधार शांत उद्दित है। उसके तले में बिल्कुल शांत स्थिर जल है। उसी के अचल सहारे यह चल दिख रहा है। तरंगित होना वाला जल बहुत थोड़ा है। उसकी गहराई में शांत जल अगाध है, अमाप है। ऐसे ही तरंगायमान होने वाला माया का हिस्सा तो बहुत थोड़ा है। मेरा शांत ब्रह्म ही अमाप है। ऐसी कोई बूंद नहीं जो जल से भिन्न हो। ऐसा कोई जीव नहीं जो परमात्मा से भिन्न हो। ऐसी कोई तरंग नहीं जो बिना पानी के रह सके। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो चैतन्य परमात्मा के बिना रह सके। जिंदा है तब भी उसमें चैतन्य परमात्मा है, और मृत्यु के बाद भी सुषुप्त घन अवस्था में परमात्मा तत्व मौजूद रहता है। प्राण रहित शव जला दिया जाता है, तब उसका जल वाष्पीभूत होकर विराट जल तत्व में मिल जाता है। शव का आकाश विराट महाकाश में मिल जाता है। उसका श्वास विराट वायु तत्व में मिल जाता है। उसका पृथ्वी का हिस्सा पृथ्वी में तत्व में मिल जाता है। उसका तेज अग्नि तत्व में मिल जाता है। जैसे सागर की तरंगे जल से उत्पन्न होकर फिर सागर जल में ही लीन होती हैं, ऐसे ही हम लोग भी ईश्वर से ही उत्पन्न होकर ईश्वर में ही खेलते हैं और फिर ईश्वर में ही मिल जाते हैं। हम दुख तब उठाते हैं कि जब उसको ईश्वर नहीं मानते, ईश्वर नहीं जानते, नहीं समझते। हम में ईश्वर तत्व का भाव नहीं जागता। मेरे तेरे का भाव ही हमें दुख देता है, परेशान करता है। इस भाव को बदला तो बेड़ा पार हो जाएगा। जिसके पास खूब विचार है, तर्क है, तगड़ी खोपड़ी है, किंतु हृदय नहीं है, तो उसका जीवन रूखा है। ऐसे जीवन में अशांति, उद्वेग, तर्क, वितर्क, कुतर्क होते हैं। रूखे मस्तिष्क से जीने का मज़ा नहीं। जीवन में हृदय की नितांत अनिवार्यता है। जिसके पास विशाल हृदय है, विशाल सहानुभूति है, विशाल प्रेम है, वह परम प्रेमास्पद की विशालता का अनुभव करके आनंदित रहता है, सुखी रहता है। केवल हृदय की भावना से भी काम नहीं चलता। अज्ञानता के कारण भावना में बहुत दुख उठाने पड़ते हैं। केवल भावना भी उपयुक्त नहीं, भावना के साथ विशाल ज्ञान निधि भी चाहिए। तो क्या थोड़ा हिस्सा भावनात्मक हृदय का और थोड़ा हिस्सा ज्ञानात्मक मस्तिष्क का हो? नहीं, हृदय की पूर्ण विशालता हो और मस्तिष्क में ज्ञान में विशाल समझ हो। यस्य ज्ञानमय तपा। आप लोगों के साथ जो कुछ करें, अपने साथ करें। आप ही उन सब के रूप में खेल रहे हो, यह जानते हुए सब करें। आप एक परिच्छिन्न शरीर नहीं हैं। आप जो
कुछ देख रहे हैं अपने आप को ही देख रहे हैं। जिससे देख रहे हैं वह भी आप हैं और जिसको देख रहे हैं वह भी आप ही हैं। जिसके लिए देख रहे हैं वह भी आप हैं और जिसके लिए कर रहे हैं वह भी आप हैं। ऐसा विशाल ज्ञान, ऐसा विशाल प्रेम, इन दोनों का जब प्राकट्य होता है तब आदमी अनंत महासागर में सुख अनुभूति करता है। संसार दुखदाई नहीं, दुखदाई अज्ञान है। संसार सुखदाई भी नहीं, सुखदाई भी अपनी मान्यताएं हैं। संसार तो ईश्वरमय है, सुख दुख तो मन के तरंगे हैं। संसार में सुख नहीं, सुख अपनी वासना के कारण है, वह सुखाभास होता है, वास्तविक सुख नहीं होता है। संसार में दुख नहीं, दुख अपनी मलिन वासनाओं के कारण है, अपनी बेवकूफ़ी के कारण है। अपनी बेवकूफ़ी मिटी तो ना सुख है ना दुख है, सब परिपूर्ण परमात्मा है। आनंद का भी आनंद है, फिर हर हाल में खुश, हर में खुश, हर देश में खुश। कुसंग से बचें। कुसंग माने संकीर्ण और कुवासना को पोषने में उलझे हुए लोगों का संग। ऐसे व्यक्तियों के प्रभाव से बचकर सुसंग में रहें। श्री कृष्ण ने एकांत और अज्ञातवास में 13 वर्ष बिताए थे, अपने व्यापक स्वरूप में रमण करते हुए। 70 वर्ष की उम्र से लेकर 83 वर्ष की उम्र तक वे घोर अंगिरस ऋषि के आश्रम में अपने आत्मस्वरूप में मस्त रहे। युद्ध के मैदान में अर्जुन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पड़ी तो उस पूर्णता में रमण करने वाले श्री कृष्ण ने वह भी कर दिया। दुर्योधन की संकीर्ण दृष्टि तोड़नी थी, उसके निमित्त विश्व को सबक सिखाना था, तो कृष्ण ने यह भी मज़े से किया। दुर्योधन को ठीक कर दिया और उसके पक्ष वालों को भी ठिकाने लगा दिया। फिर भी कृष्ण कहते हैं, युद्ध के मैदान में आने के पहले संधि दूत होकर गया था, तब से लेकर अभी तक मेरे हृदय में पांडवों के प्रति राग न रहा हो तो, और कौरवों के प्रति मेरे चित्त में द्वेष न रहा हो तो, इस समता की परीक्षा के निमित्त यह मृतक बालक अभिमन्यु का नवजात पुत्र जिंदा हो जाए। वह बालक जिंदा हो गया। समता की परीक्षा के फलस्वरूप वह जिंदा हुआ, इसलिए उसका नाम परीक्षित पड़ा। आपके जीवन में समता आ जाए, ज्ञान आ जाए, राग से प्रेरित होकर नहीं, द्वेष से प्रेरित होकर नहीं, सहज स्वभाव जीवन का क्रियाकलाप चले। सहजम कर्म कौन्ते सदोषमपि न त्यज्यते। ज्ञानवान सदा सहज कर्म करते हैं। उनकी दृष्टि में दोष युक्त या गुण युक्त होना बच्चों का खिलवाड़ मात्र है। जैसे जल की तरंग कभी स्वच्छ तो कभी मलिन, कभी छोटी तो कभी मोटी होती हैं, यह जल की लीला मात्र है। ऐसे ही अपने आत्मस्वरूप में बैठकर आपकी जो चेष्टा होगी वह परम चैतन्य की आह्लादनी लीला है, वह चैतन्य का विवर्त मात्र है। ऐसा समझकर ज्ञानी जीवन मुक्त पुरुष संसार में सुख से विचरते हैं। सह तृप्तो भवति अमृतो भवति, स तरति लोकान तारयति। वे तृप्त होते हैं, अमृतमय होते हैं, वे तरते हैं, औरों को भी तारते हैं। ओम आनंद, ओम शांति, सचमुच परम आनंद। अंदर बाहर वही का वही सुख स्वरूप मेरा परमात्मा है। अंदर बाहर आगे पीछे अधा उधा वही सारा का सारा भरा है। जैसे मछली के आगे पीछे ऊपर नीचे अगल बगल जल ही जल भरा रहता है, मछली के पेट में भी जल है। इसी प्रकार आपके आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर बाहर वही चिदाकाश परम चैतन्य परमात्मा ही परमात्मा है। ऐसा विशाल भाव, ज्ञान और व्यापक दृष्टि, इनकी एकता होती है तो अनेक में एक और एक में अनेक का साक्षात्कार हो जाता है। परमात्मा सदा साक्षात है, वह कभी दूर नहीं, कभी पराया नहीं। संकीर्णता और अज्ञान के कारण उसे हम दूर मान लेते हैं, पराया मान लेते हैं और अपने को अनाथ मान लेते हैं। तुम अनाथ नहीं हो। सर्वनियंता नाथ विश्वेश्वर तुम्हारा आत्मा बनकर बैठा है। विश्वनियंता नाथ ही तुम्हारे आगे अनेक रूप होकर बैठा है। विश्वनियंता परमात्मा ही तुम्हारे आगे सुख और दुख के स्वांग करके तुम्हें अपनी असलियत को जतलाने का यत्न कर रहा है। अतः जो प्रतिकूलता आ रही है उसे धन्यवाद दो और कहो कि यार तू मुझे धोखा नहीं दे सकता। दूसरे विश्व युद्ध के दौर में सन 1942 की एक घटना है। किसी जीवन मुक्त महापुरुष ने संकल्प कर लिया कि सब तू ही है, तो अब बोलेंगे नहीं। जीवन के अंतिम श्वास के क्षण कुछ बोल लेंगे तो बोल लेंगे। दूसरे विश्व युद्ध में सैनिकों के द्वारा जासूसी के शव में वे पकड़े गए। पूछने पर कुछ बोले नहीं तो और संदेह हुआ। ले गए अपने मेजर के पास। डांट डपट कर उनसे पूछा गया, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, आदि आदि। ज़बरदस्ती करने के कई तरीके आजमाए गए, लेकिन इन महापुरुष ने संकल्प कर रखा था, जीवन मुक्त को भय कहाँ। वे जानते थे कि डांटने वालों
में भी मेरी ही चेतना है। शरीर का जैसा प्रारब्ध होगा वैसा ही होकर रहेगा। भयभीत क्यों होना, उनके प्रति उद्विग्न क्यों होना। महात्मा ज्यों के त्यों खड़े रहे। पूछने वाले पूछ पूछ कर थक गए। आखिर सूचना दी गई कि अगर नहीं बोलोगे तो गले में भाला भोंक देंगे, सदा के लिए चुप कर देंगे। फिर भी महात्मा शांत, उन पर कोई प्रभाव न पड़ा। उन मूर्ख लोगों ने उठाया भाला, महात्मा के कंठकूप में भाले की नोक रखी। फिर भी जीवन मुक्त पुरुष को भय नहीं लगा। वे जानते थे कि सब परमात्मा की आह्लादनी लीला है। जैसे सागर में तरंगे होती हैं, ऐसे ही पर ब्रह्म परमात्मा में सब लीलाएं हो रही हैं। आखिर उस क्रूर मेजर ने सैनिकों को आदेश दे दिया, भाला गले में भोंक दिया गया, रक्त की धार बही। तब वे महात्मा अमृत वचन बोले, यार तू सैनिक बनकर आएगा, भाला बनकर आएगा, तो भी अब मुझे धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं पहचानता हूँ कि उसमें भी तू ही तू है। शरीर का अंत जिस निमित्त से होने वाला है वह होगा, लेकिन अब तू मुझे धोखा नहीं दे सकता। चैतन्य रूपी सागर की सब तरंगे हैं, ना कोई शत्रु, ना कोई मित्र, ना कोई अपना, ना कोई पराया। सब परमेश्वर ही परमेश्वर है, नारायण ही नारायण है। मेरा चैतन्य आत्मा परमात्मा ही सब कुछ बना बैठा है। ओम ओम ओम, नारायण नारायण नारायण, तू ही तू, तू ही तू। ऐसे विशाल ज्ञान और विशाल हृदय वाले ज्ञानवान को मृत्यु भी दिखती है तो समझते हैं कि मृत्यु भी तू ही है। यमदूत भी तू ही और पार्षद भी तू ही है। वैकुंठ भी तुझ में ही है, स्वर्ग भी तुझ में ही है और नर्क भी तुझ में ही है। जिसके लिए स्वर्ग और नर्क अपना आपा हो गया, उसके लिए स्वर्ग का आकर्षण कहाँ और नर्क का भय कहाँ। उसके लिए परमात्मा ही परमात्मा है। ओम ओम ओम, आनंद, खूब आनंद, विशाल हृदय, विशाल ज्ञान, दिव्य ज्ञान, विशाल प्रेम। ओम ओम, सर्वोहम सुख स्वरूपो अहम। मैं सर्व हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य रूप हूँ। सेवा इस आत्मज्ञान को व्यवहार में ले आती है। भावना इस आत्मज्ञान को भाव शुद्धि में ले आती है। वेदांत इस जीवन को व्यापक स्वरूप से अभिन्न बना देता है। इस विशाल अनुभव से चाहे 1000 बार फिसल जाओ, डरो नहीं, चलते रहो। इसी ज्ञान पथ पर एक दिन जरूर सनातन सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा। दृष्टि जितनी विशाल रहेगी, मन जितना विशाल रहेगा, बुद्धि जितनी विशाल रहेगी, उतना ही विशाल चैतन्य का प्रसाद प्राप्त होता है। उस प्रसाद से सारे दुख दूर हो जाते हैं। जगत में जो भी दुख है सारे अज्ञान जनित हैं, संकीर्णता जनित हैं, बेवकूफ़ी जनित हैं। वास्तव में दुख का कोई अस्तित्व नहीं और सुख कोई सार चीज़ नहीं। परमात्मा तो परमानंद है, परम सुख स्वरूप है। जहाँ सुख और दुख दोनों तुच्छ दिखते हैं, ऐसा शांत चैतन्य आत्मा अपना स्वरूप है। हवा चलती है तब भी हवा है और स्थिर है तब भी हवा है। ऐसे ही परमात्मा की आह्लादनी शक्ति से जगत बनते हैं और मिटते हैं। जगत की स्थिति में भी वही आनंद घन परमात्मा है और जगत के प्रलय में भी वही परमात्मा, प्रवृत्ति में भी वही और शांत भाव में भी वही है। ऐसा जो जानता है वह वास्तविक में जानता है, ऐसा जो देखता है वह वास्तविक में देखता है, ऐसा जो सोचता है वह वास्तविक में सोचता है, ऐसा जो समझता है वही वास्तविक में समझदार है। बाकी सब नासमझों का खिलवाड़ है। ओम ओम ओम, खूब आनंद, मधुर आनंद, परम आनंद, शांति ही शांति, आनंद ही आनंद, निश्चिंत नारायण स्वभाव। ओम ओम ओम। जो लोग बाहर की चीज़ों में मेरे तेरे में उलझे हैं, उनके लिए शास्त्र विधान करते हैं कि इतने इतने सत्कर्म करो तो भविष्य में स्वर्ग मिलेगा, कुकर्म करोगे तो नरक मिलेगा। जिनको ज्ञान में रुचि है, ईश्वर तत्व के प्रकाश में जो जीते हैं, ईश्वरत्व के प्रकाश में जो जीते हैं, उनको कुछ करके स्वर्ग में जाकर सुख लेने की इच्छा नहीं। नर्क के दुख के भय से पीड़ित होकर कुछ करना नहीं। वे तो समझते हैं कि सब मेरे ही अंग हैं। दायां हाथ बाएं की सेवा कर ले तो क्या अभिमान करें, और बायां हाथ दाहिने हाथ की सेवा कर ले तो क्या बदला चाहेगा। पैर चलकर शरीर को कहीं पहुंचा दे तो क्या अभिमान करेंगे, और मस्तिष्क सारे शरीर के लिए अच्छा निर्णय ले तो क्या अपेक्षा करेगा। सब अंग भिन्न भिन्न दिखते हैं, फिर भी है तो सभी एक शरीर के ही। ऐसे ही सब जातियां, सब समाज, सब देश भिन्न भिन्न दिखते हैं, वे सत्य नहीं हैं। जातिवाद सत्य नहीं है, स्त्री और पुरुष सत्य नहीं है, बाप और बेटा सत्य नहीं है, बेटा और बाप, पुरुष और स्त्री, जाति और उपजाति तो केवल तरंगे हैं।
सत्य तो उनमें चैतन्य स्वरूप जल राशि ही है। ओम ओम नारायण नारायण नारायण। नारायण का मतलब है पूर्ण चैतन्य ही चैतन्य, राम ही राम, आनंद ही आनंद। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। ओम ओम ओम। हे दुख देने वाले लोग और हे दुख के प्रसंग, हे सुख देने वाले लोग और सुख के प्रसंग, तुम दोनों की खूब कृपा हुई। दोनों ने मुझे यह ज्ञान रूपी फल दे दिया कि सुख भी सच्चा नहीं और दुख भी सच्चा नहीं। सुख देने वाला भी सच्चा नहीं और दुख देने वाला भी सच्चा नहीं। सुख और दुख देने वालों के मन की तरंगे ही थी। मन की तरंगों का आधार मेरा चैतन्य आत्मदेव वहाँ भी पूर्ण का पूर्ण था। ओम ओम ओम। नारायण नारायण नारायण। दिव्य आनंद, मधुर आनंद, परम आनंद, निर्विकारी आनंद, निरंजन आनंद। ओम ओम ओम। नर नारी में बसा हुआ, सुखी दुखी में बसा हुआ, अपने पराये में छुपा हुआ, परमात्मा में छुपा हुआ भी है, जाहिर भी है, अनंत है, निर्विकार है, निरंजन है। ऐसी भूल दुनिया के अंदर साबुत करनी करता तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, ज्यों देखूँ वहाँ तू को तू। कीड़ी में नानो बन बैठो, हाथी में तू मोटो क्यों। बन महावत ने माथे बैठो, हाकण वालो तू को तू। दाता में दाता बन बैठो, भिखारी के पे तू। ले जोली ने मांगण लागो, देवण वालो दाता तू। चोरों में तू चोर बन बैठो, बदमाशों के भे तू। कर चोरी ने भागण लागो, पकड़ने वालो तू को तू। नर नारी में एक विराजे, दुनिया में दो दिखे क्यों। बन बालक ने रोवा लागो, राखण वालो तू को तू। जल थल में तू ही विराजे, जंत भूत के भेटो तू। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु भी बन के बैठो तू। विशाल उदधि की जल राशि में भंवर भी तू ही है और तरंग भी तू ही है। बुलबुले भी तू ही है और जल के टकराने में बनने वाला फेन भी तू ही है। जल में पैदा होने वाला शैवाल भी तू ही है। ओम शांति शांति शांति।